हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, हम रेक्टिफिकेशन में एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट की थी और पहले के दोनों पार्ट हो गए थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया ये कर्व दिया, ठीक है। इन्होंने कहा रेक्टिफाई द कर्व, ठीक है। इसको रेक्टिफाई करना या और करके लिखा उन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। इस कर्व की क्या निकालनी, हमें आर्क निकालनी। तो ये जो इक्वेशन है x बराबर a t प्लस साइन टी और y बराबर कितना a1 माइनस कोस टी, किसका इक्वेशन है? ये साइक्लोइड का इक्वेशन है। देखिए साइक्लोइड कैसे बनता है। ये साइक्लोइड को जरा देख लीजिए। ये साइक्लोइड इस तरीके से बनेगा, ये x एक्सिस और यहाँ पे कितना ये y एक्सिस। साइक्लोइड जो बनता है इस तरीके से बनता है। ये कोई साइक्लोइड है। ये पॉइंट कितना होता है 0 0। ये टी में दिया तो यहाँ पे टी की वैल्यू याद रखिए। टी की वैल्यू होती है यहाँ पे पाई। टी की वैल्यू कितनी पाई। और यदि एक्स का मान देख रहा तुम्हें तो यहाँ देख लीजिए, टी बराबर पाई इसमें रखेंगे। ए पाई साइन पाई का मान 0। एक्स की वैल्यू यदि यहाँ देखी जाए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ए पाई आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से ए पाई। और यदि वाई का मान देखना हो, यहाँ पाई रखना, कोस पाई का मान -1 माइनस माइनस प्लस वाई बराबर कितना आएगा 2a। चलिए वैसे हम टी की लिमिट लेंगे, यदि कभी वाई की लेनी पड़े तो वाई बराबर कितना आएगा यहाँ पे 2a आएगा। तो हम ऐसा करेंगे, इसकी आर्क लेंथ निकालनी, ठीक है। आर्क लेंथ टोटल निकालनी, तो इसका दुगुना कर लेंगे। इसको मान लीजिए ओ और यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए कितना a। इसकी निकालनी तो दुगुना किसका आएगा आर्क ओ ए का। तो पहले डिफरेंशिएशन ही कर लीजिए इनके, ठीक है। डिफरेंशिएशन या फार्मूले में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये जो कर्व दिया, ठीक है, वहाँ पे देखना आप, जहाँ कर्व ट्रेसिंग है, कर्व ट्रेसिंग एक चैप्टर पढ़ा हमने, ठीक है। वहाँ पे देखना, ये एग्जाम्पल दिया वहाँ पे, ठीक है। तो इसका नमस्ते, तो फिगर इसकी याद रखनी है, जैसे कि नमस्ते नमस्ते, जल्दी आइए। इसकी हमें निकालनी क्या, आर्क लेंथ निकालनी। तो ये फिगर तो याद ही रखनी होगी, ठीक है। ट्रेसिंग तो तुमने देखा होगा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, या तो प्रोसेस पूरा करके करना पड़ेगा या इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे रिक्वायर्ड आर्क लेंथ मान लेंगे। लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, देन तब S बराबर जो आएगा दुगुना आएगा ओ ए का, 2 गुना आर्क, 2 गुना आर्क ओ ए। तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट हम टी की लेंगे क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये। तो यहाँ से टी की लिमिट बोल दीजिए 0 से लेकर कितना पाई। फॉर्मूला बोलिए अंडर रूट dx बटे dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर इंटू dt। चलिए dx बटे dt की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो दुगना हो जाएगा 0 to a, नहीं कितना है पाई। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x का विद रेस्पेक्ट टू t। a t का कितना 1 प्लस कितना कोस t, सारे का क्या आएगा होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, इसका साइन, तो सीधा क्या आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा जब डिफरेंशिएशन कर देंगे।
और इनटू कितना आएगा dt। कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से s इक्वल टू 2a बाहर आ जाएगा, लिमिट बोलिए 0 टू पाई, इसका होल स्क्वायर खोलिए 1 प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 कोस टी प्लस कितना साइन स्क्वायर टी इनटू कितना डी टी। कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 और 1 2, अंडर रूट में है ना, ये सारा किस में है, ये अंडर रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। 2a लिमिट बोलिए कितनी 0 से पाई, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 और 1 2 प्लस 2 कोस टी किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर इनटू डी टी। 2 कॉमन लेके क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस टी। कोस टी का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिससे क्या कट जाए 1 कट जाए, ठीक है, और इंटीग्रल कर देंगे तो आ जाएगा, करिए। तो ये आ जाएगा यहाँ से बाहर, तो कितना 2a रूट 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट बोलो 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस कोस टी इंटू डी टी 2 रूट 2 a 0 टू पाई कोस टी का फॉर्मूला खोलना जिससे 1 कट जाए, 2 कोस स्क्वायर t/2 माइनस 1 इंटू डी टी, 1 कैंसिल हो गया, रूट 2 फिर बाहर आ जाएगा, रूट टू 2 4a हो जाएगा, 0 टू पाई कोस t/2 इंटू डी टी। 4a कोस t/2 का कितना हो जाएगा साइन t/2 बटे में कितना भी होएगा, लिमिट कितनी 0 टू पाई, 2 ऊपर चला जाएगा 8 a लिमिट रखना साइन π/2 माइनस 0 है ना, तो कितना आंसर आया 8a। देखना कितना आंसर आ रहा, यही है। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, वो तीसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। चलिए इसे नोट करिए, भी तीसरा भी बताऊंगा, इसी से ही बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द साइक्लोइड, साइक्लोइड ये दे रखा जो आपके भी दिया था ना, फ्रॉम वर्टेक्स से लेके एनी पॉइंट कितना एक्स वाई, इस कितना ला के दिखाना अंडर रूट 8ay ला के दिखाना। तो कोई से पॉइंट तक की निकालनी इसमें, ठीक है, तो कोई से पॉइंट पे t ले लेंगे, वहाँ पे लिमिट कोई से पॉइंट पे निकालनी, तो लिमिट कितनी लेंगे हम 0 से लेके कहाँ तक t तक, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने ये कहा प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द साइक्लोइड, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से वर्टेक्स से, ये क्या है हमारा वर्टेक्स से किसी पॉइंट तक है ना, तो यहाँ कोई पॉइंट मान लेंगे, कितना मान लेंगे p कितना मान लेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे कितनी लेंगे t, तो दुगना तो होएगा नहीं, तो यानी कि ये निकालना, ऊपर चाहो तो ये कुछ मत लिखना यहाँ पे,
तो क्या निकालनी हमें, एस निकालनी। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, दुगुना तो आएगा नहीं, दुगुना थोड़ी आएगा, तो पहले सारे की निकाल ली थी तो दुगुना करना पड़ा था, तो अब क्या दुगुना नहीं आएगा, मतलब कहने का यहाँ तक ऐसे ही आ जाएगा। और लिमिट कितनी आएगी, एनी पॉइंट पे लिमिट क्या लेंगे, 0 to t लेंगे, और लिमिट कितनी लेंगे, 0 to t लेंगे, ऐसे ही करते हुए लाएंगे इसको। तो यहाँ दुगुना तो आएगा नहीं, पाई की जगह क्या लेंगे, t, 2 को हटाइए, पाई की जगह क्या लिखना, t, यहाँ क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, पाई की जगह कितना आ जाएगा, t, ठीक है। तो 4a की जगह कितना आ जाएगा, 2a, पाई की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। देखिए ऐसे ही आ जाएगा ये, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, ऐसे ही लाना करके। तो कितना हो गया ये, 4a, 4a, t रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन t/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से मिटा दूँ, ऐसे ही करके तो ले आओगे ही तुम ऐसे। अब तुम देखिए इसको y में बदलना, साइन को किसमें बदलना, y में, जैसे कि सीध करना हम इसमें। तो ये मुझे बताओ तुम, y किसके बराबर दे रखा, y देखो किसके बराबर दे रखा, a 1 माइनस कोस t। तो तुम मुझे ये बताइए यहाँ से, a 1 माइनस 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर t/2, 1 से 1 कट गया, अपोन में आएगा ना इसके, y अपोन कितना, 2a, y अपोन कितना, 2a, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो साइन t/2 का मान रख दीजिए इसमें, 4a, साइड में को लिख देना, यहाँ को रखना इसका मान, अंडर रूट y/2a। और इसमें तुम ऐसे करिए, इसे कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, √a बार, तो 4 अंडर रूट कितना बचेगा, a अंडर रूट कितना बचेगा, बटे में अंडर रूट कितना बचेगा, 2, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, √2 बटे √2, देखना क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पे देखो, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 2 से कट जाएगा, 2 अंडर रूट a अंडर रूट y अंडर रूट 2। इसे अंडर रूट 4 नहीं लिख सकते क्या, 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ay एक साथ ही कर लीजिए, अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 8a y, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा था एनी पॉइंट तक दे रखा था, तो लिमिट 0 to t लेके चलेंगे और 2 से गुना नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने ये फिगर बनाई थी, ऐसे बना के इसको कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x बराबर t साइन t, y बराबर, वो x बराबर कितना, e की पावर t साइन t, y बराबर e की पावर t कोस t, फ्रॉम t बराबर 0 to t बराबर π/2। t की लिमिट दे रखी 0 से लेके π/2। तो हो जाएगा ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो जाएगा। 5 देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 को खुद करना। देखिए 5 क्या दिया, एक इलिप्स दिया, द इलिप्स
दी एलिप्स, बोलिए क्या दिया, x बराबर ए कोस फाई, y बराबर बी साइन फाई, सो दैट डी एस बराबर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर को स्क्वायर 5 डी फाई एंड हैंस सो दैट द होल लेंथ ऑफ द एलिप्स 2 पाई ए, और ये दे रखा ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये ला के दिखाना, जहाँ ई क्या दे रखी इसकी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी दे रखी, उत्केंद्रता दे रखी, ई क्या है इसकी उत्केंद्रता। देखिए तुमने पढ़ा होगा ये एलिप्स, इसकी तुमने जो पढ़ी कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ी, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है इसकी एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर बटे बराबर 1, ठीक है। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स बराबर ए कोस फाई और वाई बराबर कितना, बी साइन फाई, ये इसे सेटिस्फाई भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलिप्स ही दे रखा, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है एलिप्स। तो डी एस बराबर, पहले डी एस बराबर हम सिद्ध करेंगे अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर को स्क्वायर 5 डी फाई। तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए वी नो दैट क्या सिद्ध करना हमें इसमें, देखिए डी एस, तो डी एस का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी एक्स बटे डी टी का, डी टी की जगह क्या दे रखा फाई, डी फाई का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी फाई का होल स्क्वायर इंटू डी फाई। पहले हम इसका ये फर्स्ट पार्ट करेंगे, दो पार्ट दे रखी इसके, डी एक्स बटे डी फाई की वैल्यू रख दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, बोलना ए कोस फाई का माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर, बोलिए डी कोस फाई का होल स्क्वायर इंटू डी फाई डी एस, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये देखिए सिद्ध क्या करना, बुक में देखिए क्या सिद्ध करना, डी एस बराबर, देखिए क्या सिद्ध करना इसमें, देखना भाई डी एस क्या लाना, कितना अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ए भी लाना होगा बाहर है, ए भी तो आएगा ना बाहर, ये लाना, जहाँ ई क्या है इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता है इसकी, ठीक है। तुमने इसमें रिलेशन पढ़ा होगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस बनता है 1 माइनस ई स्क्वायर था, 1 माइनस ई स्क्वायर था, है ना। चलिए अभी हमें कोस में लाना आंसर किस में लाना, कोस में, तो साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख लीजिए 1 माइनस, चलिए ऐसा आंसर बनाना, तो ए स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई गुना करना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर, नहीं क्या है कोस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई,
इसमें कॉमन ले लीजिए कितना, कोस स्क्वायर फाई। इसे भी याद रखना, फॉर्मूले की इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये बताइए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, चलो कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, कोस भी कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर है ना माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक है, तो ये फार्मूला अभी मैंने बताया था क्या, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। माइनस की यदि अंदर गुना करें आंसर तो ये लाना हमें ई स्क्वायर। तो ये बोलिए इसमें मान किसका रख दीजिए, बी स्क्वायर का ना, बी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस रखना, गुना कर दो अंदर ही, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में और बोल दो कोस स्क्वायर फाई इंटू, समझ गए बाद में क्या है, डी फाई है, कुछ कट गया होगा, ए स्क्वायर कॉमन लेना, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंडर रूट में बोलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, देखिए क्या लाना, टी लाना, तो करिए। जल्दी से नोट करिए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी देखिए, 5वीं का सेकंड पार्ट आगे पढ़िए क्या दिया। ठीक है, आगे देखिए बुक में, फाइंड, ठीक है, क्या भी फाइंड करना अभी हमें इसमें, अच्छा, सो दैट द होल लेंथ ऑफ द इलिप्स की सारे की लेंथ निकालनी है। तो एक मिनट ज़रा देखिए, ये हमारा क्या होता है, इलिप्स। यदि फाई में बात करें तो यहाँ फाई बराबर कितना आएगा, 0, फाई बराबर कितना आएगा, π/2। तो लिमिट फाई से लेके कहाँ तक लेना, किससे गुना कर देना, 4 से गुना कर देना, तो सारी आर्क लेंथ निकल जाएगी, होल इलिप्स की, सारे इलिप्स की निकल जाएगी। तो लिख देंगे इसमें दी लेंथ, ठीक है, दी होल लेंथ ऑफ द इलिप्स, दी होल लेंथ ऑफ द इलिप्स, दी होल लेंथ ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, कितने गुना, 4 गुना, लिमिट बोलिए 0 to π/2, और इसी से निकलेगा ये, है ना, ठीक है, इसी से ही तो निकलेगा। तो यानी कि जो वैल्यू थी पूरी कि dx/d फाई का होल स्क्वायर, यही तो आया, सीधा यही जो लिख दो, कितना आ जाएगा, यही अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई इंटू डी फाई। सोल्व हुआ आया, तो इतना तो दोबारा थोड़ी सोल्व करेंगे, सीधे ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसी की वैल्यू हमने सोल्व करके देखी थी ये।
तो किससे गुना करेंगे इसमें? 4 से गुना। तुम्हें पता लग गया होगा क्यों करिए 4 से गुना। इसकी पावर 1/2 लिख लेंगे। ए बाहर आ जाएगा 4a 0 to π/2 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई की पावर 1/2 इंटू d5 π/2 है। इधर से कर लिया। सिद्ध करना है ये ना। ऐसा ही लंबी सी वैल्यू दे रखी, ये ला के दिखानी। तो लंबी सी वैल्यू की लाने के लिए 1 माइनस एक्स की पावर n तुम्हें याद होना चाहिए। बोलो क्या होता है? 1 माइनस एन एक्स, फिर क्या आएगा? प्लस आएगा n माइनस 1/, फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट नहीं माइनस, फिर बाहर तो कितना 4a 0 to π/2। चलिए फार्मूला लगाइए। 1 माइनस 1/2 ई स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, फिर बोलिए कितना? 1/2 माइनस 1/, फैक्टोरियल 2 एक्स का स्क्वायर मतलब ई की पावर 4 कोस की पावर 4 फाई माइनस कहाँ तक चली जाएगी ऐसी ये? इन्फिनिटी तक। इनटू में कितना? d5। लिमिट 0 to π/2 है। 1 का इंटीग्रल कितना आ जाएगा? 1 का इंटीग्रल कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और लिमिट कितनी? 0 to π/2। कोस स्क्वायर इसे करेंगे वाली फॉर्मूले से, ठीक है। कोस की पावर 4 5 से भी किससे करेंगे? वाली फॉर्मूले से। तो चलिए इंटीग्रल बोलिए, लिमिट बताइए क्या क्या आएगी यहाँ से। भार तो कितना? 4a, 1 का कितना हो गया? 5, लिमिट रखी तो कितना हो गया? π/2, 1/2 e की पावर वाली फॉर्मूला लगाना 1/2 गुना किससे आएगी? इसमें से घटाएंगे, प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस कितना आएगा? 1/8 आएगा। e की पावर 4 बताना, वाली फॉर्मूला लगाना 3 1, अरे तो 2 का डिफरेंस होगा 4 2 इंटू π/2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। देखिए कुछ आंसर आया कि नहीं आया। बाहर कितना दे रखा? 2π आ जाएगा अभी सब में 2 है बटे में, बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, पाई सारे में कॉमन आ जाएगा। π/2 कॉमन लेना, सारे में कितना कॉमन लेना? तो बाहर कितना आ जाएगा? पाई, ठीक है। तो बन जाएगा अभी, करिए। कितना कॉमन लीजिए? π/2। भार तो कितना आई? 4a इंटू में बोलिए कितना? π/2। यहाँ बोलिए कितना आएगा? 1। ये माइनस ही तो है, प्लस कैसे हो गया ये? चलिए माइनस आएगा, बताना क्या बचेगा? 1/,
2 का होल स्क्वायर है ना, देखो कुछ ऐसी लाना, क्या ऐसी लाना, -1/2 का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। आगे देखिए, आगे बनाना हमें 1/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 3 कैसा सीन आएगा यहाँ पे, -1/8 और 1/8, 1/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड भी कर रखा है इन्होंने, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये 1 × 3 बटे में 2 × 4, ये भी कितना 2 × 4 का होल स्क्वायर इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से डिवाइड, ई स्क्वायर नहीं, e⁴/3, बाकी भी ऐसे ही आ जाएगा, ये -डॉट इतना भी काफ़ी है, ये चाहो तो एक टर्म वहाँ से देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाना है इसमें, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए इसमें 5 तक ही करिए एक्सरसाइज में, ठीक है। हाँ 6 को रहने दीजिए, बस यहाँ तक ही करिए, 6 कभी आया नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म। अब इक्वेशन किस में दी हुई होगी, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म यानी कि आर में और थीटा में रिलेशन दिया होगा, उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, आर्क लेंथ। ये इक्वेशन किस में दी हुई होगी, इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म किस में रिलेशन होता है, आर में और थीटा में रिलेशन। फॉर द कर्व आर बराबर क्या है, एफ थीटा। कोई कर्व हमारा आर बराबर एफ थीटा है, इफ एस बी द आर्क लेंथ ऑफ गिवन कर्व, जो गिवन कर्व है उसकी आर्क लेंथ क्या मान ली हमने, एस, बिटवीन द लिमिट्स θ1 एंड θ2, देन एस का फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है इंटीग्रल लिमिट θ1 टू θ2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये फॉर्मूला नोट करिए पोलर फॉर्म के लिए। चलिए एक्सरसाइज 3 देखिए, एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया, फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द कार्डोइड। इंटायर लेंथ यानी कि संपूर्ण लेंथ, यानी कि पूरे कार्डोइड की लेंथ निकालनी। तो ये देखिए कार्डोइड क्या दे रखा, डी कार्डोइड आर बराबर A1 प्लस कोस थीटा। इस कार्डोइड की संपूर्ण लेंथ निकालनी। फर्स्ट टाइप का कार्डोइड है, कर्व ट्रेसिंग में तुम्हें पढ़ाया फर्स्ट पार्ट में। ये कार्डोइड ऐसे बनेगा, सही सा ना बना लिखे, थोड़ा सा ऊपर को जाएगा और चलिए और थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना लेंगे। तो इस कार्डोइड की सारी की क्या निकालनी, हमें लेंथ निकालनी, लंबाई निकालनी, ठीक है। तो सारे की लंबाई निकालने के लिए ऐसा करिए, ऊपर वाले की निकाल लीजिए, दुगुना कर दीजिए, सारी की आ जाएगी। ओ यहाँ मान लीजिए एक्स, चलिए यहाँ पे क्या मान लीजिए वाई, थीटा बोलिए, यहाँ पे थीटा बराबर कितना होता है 0। घूम के इस पे जाके ने इसको टच करा, यहाँ थीटा बराबर π/2 और घूम के यहाँ पे स्पर्श कर रहा है इसको ही,
तो यहाँ थीटा बराबर कितना होता है पाई। तो मैं ऊपर वाले की निकाल लूँगा, दुगुना कर दूंगा, ठीक है। तो सारे की आ जाएगी, डी आर बटे डी थीटा की जरूरत पड़ेगी, डी आर बटे डी थीटा बोल दीजिए, डी आर बटे डी थीटा माइनस के ए साइन थीटा। लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, ठीक है। देन एस का फॉर्मूला बोल दीजिए, दोगुना आएगा नहीं आएगा, ऊपर की निकाल रही, दोगुना लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फॉर्मूला बोलना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। आर का मान रखेंगे और डी आर बटे डी थीटा का मान रखेंगे, इंटीग्रल कर देंगे तो आर्क लेंथ आ जाएगी कार्डोइड की। करिए, ठीक है। तो ये वैल्यू रख के इसका इंटीग्रल कर दोगे, है ना। तो इसको इंटीग्रल करने के बाद इसको देखिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये तो हो ही जाएगा, सिंपल है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व आर बराबर A1 प्लस कोस थीटा। तो दूसरे में भी यही दे रखा, पैरामीटर निकालनी, पैरामीटर कह दीजिए या परिधि कह दीजिए या ठीक है आर्क लेंथ कह दीजिए सारे की। तो फर्स्ट पार्ट में तो बिल्कुल सेम यही है, फिर आगे पढ़ो जरा इसको। सो दैट, आगे पढ़ो दूसरे को, सो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाई थीटा बराबर π/3। बाइसेक्टेड होता है समद्विभाजित करना, बाइसेक्टेड का मतलब होता है समद्विभाजित करना, दो भागों में, समान दो भागों में बांटना। तो थीटा बराबर क्या लेना, दूसरे क्वेश्चन में थीटा बराबर कितना दिया π/3। π/3 कितने डिग्री होता है 60 डिग्री, ये हमने मान लिया। थीटा बराबर कितना है यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिए π/3। तो देखिए बाइसेक्ट कैसे करेगा, पहले तो थीटा बराबर 0 से लेके कहाँ तक निकाल लेंगे π/3, फिर π/3 से कहाँ तक निकाल लेंगे पाई तक। तो ये बाइसेक्ट करेगा, जो अपर हाफ है बाइसेक्ट करेगा, क्या मतलब समद्विभाजित करेगा। जितनी आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक आएगी उतनी यहाँ से यहाँ तक आएगी। एंड सो दैट, ठीक है, और क्या करना हमें, सिद्ध करना ये, ठीक है, आर्क ऑफ अपर हाफ, आर्क ऑफ अपर हाफ, जो ऊपर की क्या है ये आर्क है, ठीक है, बाइसेक्ट करती है, बाई किससे, थीटा बराबर π/3, बाइसेक्ट करती है ये थीटा बराबर किससे π/3। तो समझ में आ गया होगा, थीटा बराबर यहाँ पे कितना π/3। तो ये बाइसेक्ट कर देगी, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है समद्विभाजित। तो एक बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, थीटा बराबर 0 से लेके कहाँ तक, और एक बार π/3 से लेके, दोनों कैसी आनी चाहिए इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक आर्क मान लेना S1 और अगले वाले क्या मान लेना S2, दोनों की दोनों इक्वल आएंगी। तो दूसरे क्वेश्चन तक तुम लोग करके लाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक करके लाइए, बाकी चलिए नेक्स्ट सन पे करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।